नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप सैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशन पर बार सिरा एजुकेशन पॉइंट बाय प्रदीप सैन। आशा करते हैं कैसे हैं, मस्त होंगे, अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। और पेपर आपका चूँकि अभी यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के पेपर सारे हो चुके हैं। जो 10 पेपर हुए हैं उन पर मैंने बृहद एनालिसिस किया है और सारे जो भी हिंदी के प्रश्न थे उनके सभी के उत्तर दिए हैं और आप लोगों ने देखे भी होंगे। और जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखे तो वो हमारे चैनल पे जाके उन सारे वीडियोज़ को देखें। अभी तक 9 पेपर मैं करा चुका हूं और आज ये 31 अगस्त का जो पेपर है सेकंड शिफ्ट का, उसका भी मैं एनालिसिस बस कराने वाला हूं। और अंतिम शिफ्ट का ये पेपर है और सारे बच्चों ने बहुत जो लगन से पेपर दिए हैं, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु से। और ऐसे बच्चों की भी जो जिनके पेपर अच्छे नहीं किसी कारणवश हो पाए हैं तो वो धैर्य न खोएं। और कुछ पंक्तियों के साथ मैं ये वीडियो प्रारंभ करूंगा। पंक्तियां हैं, निवेदित करता हूं कि देर भले ही हो जाए पर तुम पथभ्रष्ट न हो जाना। देर भले ही हो जाए पर तुम पथभ्रष्ट न हो जाना। विषम समय चाहे हो जितना, विषम समय चाहे हो जितना, तुम भयभीत न हो जाना। विषम समय चाहे हो जितना, तुम भयभीत न हो जाना। अटल धैर्य बनाए रखना, बाधाओं से न घबराना। अटल धैर्य बनाए रखना, बाधाओं से न घबराना। देर भले ही हो जाए पर तुम पथभ्रष्ट। तो ये पंक्तियाँ आपके जीवन में अपने उतारिए और मेहनत करिए। और तब तक मेहनत करना है जब तक आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है। ठीक है, तो प्रारंभ करते हैं अपनी ये जो एनालिसिस है, इसको हम प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न आपके समक्ष ये रहा। देखिए, शिफ्ट सेकंड में जो अलग अलग सेट मिले हैं बच्चों को, तो आप ये भी अपना क्लियर कर लेना कि यहाँ से मेरे पास जो पेपर आया है, बच्चों ने भेजा है एग्ज़ाम के पश्चात, तो 114 यहाँ से आप देख रहे होंगे सामने, 114 से लेकर 118 तक के प्रश्न से प्रारंभ हुआ है, गद्यांश से प्रारंभ हुआ है मेरे पास जो सेट है। तो आइए हम लोग उसी पे चर्चा करते हैं। सेट ये देखिए रिपीट सेट हुआ है, रिपीट गद्यांश है। कई बार पेपर में इसको मैंने देखा है। तो देखिए ज़्यादातर प्रश्न रिपीट ही हुए हैं। तो ये चूँकि मैं पूरा इसको पढ़ चुका हूँ, रीड कर लिया है मैंने, तो आप लोग भी रीड कर लीजिए। और इसके आंसर जो हैं, पहला प्रश्न दिया है, इसमें दिया है 114 प्रश्न पे, छत्रसाल बुंदेला के समय मुग़लों का सामना, जिस समय मुग़लों का सामना किया उस समय उनके पास थे, उस समय उनके पास क्या थे। तो देखिए इसमें लिखा भी है, जिस समय उन्होंने ये किया तो उनके पास केवल 5 सवार और 25 पैदल थे। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा आपका, विकल्प नंबर आपका, मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लूँ यहाँ पे ये। तो इसमें सही विकल्प क्या है, 5 सवार और 25 पैदल, ये आपका सही विकल्प होगा इसका। अगला प्रश्न संख्या 115 पे हम लोग देखेंगे। ये लिखा है प्रश्न 115 पे लिखा है कि इसमें भूषण जी का प्रिय काव्य रस था। तो भूषण जी ने चूँकि शिवा बाबनी, शिवराज भूषण जैसी रचनाएं जो लिखी हैं वो सब वीर रस से ओतप्रोत है। तो सही विकल्प क्या होगा आपका, ए, वीर रस। वीर रस से जो भूषण का प्रिय काव्य है वो वीर रस है। इसमें अगला प्रश्न है, महाकवि भूषण दरबारी कवि थे, महाकवि भूषण दरबारी कवि थे, उनके आश्रयदाता कौन थे। तो उनके आश्रयदाता का जो नाम था वो कौन था। तो अगर आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो इसमें औरंगजेब नहीं था। औरंगजेब तो मुस्लिम शासक था और उससे तो शिवाजी का युद्ध चल रहा था, तो वो नहीं। वीर सिंह जूदेव जी नहीं, शिवाजी के समय में भी रहे हैं। लेकिन ये आश्रयदाता की अगर हम बात करें तो ये छत्रसाल राजा थे। इन्होंने छत्रसाल दशक का भी इन्होंने अपनी रचना लिखी है, छत्रसाल दशक। तो ये सही विकल्प होगा छत्रसाल। अगला प्रश्न दिया है 117 में लिखा है, छत्रपति शिवाजी की प्रशस्ति में लिखे गए 2 काव्य ग्रंथ क्या थे। तो 2 काव्य ग्रंथ क्या थे,
तो इसमें 2 काव्य क्या थे शिवाजी में? शिवाजी के लिए इन्होंने लिखे थे शिवा बावनी और शिवराज भूषण जैसी रचनाएं इन्होंने लिखी। सही विकल्प होगा सी आपका। इन्होंने लिखा ऊंचे घोर मंदिर में रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर में रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर में रहाती हैं, वे 3 बेर खाती थीं, वे 3 बेर खाती हैं, वे नगन जड़ाती थी, वे नगन जड़ाती हैं, ऊंचे घोर मंदिर में रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर में रहाती हैं। यमक अलंकार से उत्प्रोत ये पंक्तियाँ इन्होंने लिखी भूषण जी ने शिवाजी के सम्मान में, और औरंगजेब की इन्होंने एक तरीके से धज्जियाँ उड़ा दी। ऐसी पंक्तियाँ रचना है। नगन जड़ाती थी, वे नगन जड़ाती हैं, वे बिजन डुलाती थीं, वे बिजन डुलाती हैं, ऐसी पंक्तियाँ लिख के गए यमक अलंकार से उत्प्रोत। तो सही विकल्प क्या है इसका? 17 का सही विकल्प है आपका सी। अगला दिया है इस गद्यांश का सार्थक शीर्षक क्या हो सकता है? तो भैया भूषण की कला नहीं, भूषण विवेक नहीं, भूषण बुद्धिमत्ता नहीं, तो सही विकल्प है इसमें भूषण का काव्य नायक चयन, काव्य नायक चयन इसका सही विकल्प है। अगला प्रश्न 119 प्रश्न। अब ये यहाँ से गद्यांश समाप्त हो चुका है, और इसमें देखिए आप देख रहे हैं पहला प्रश्न जो लिखा है, इसको थोड़ा सा मैं अगर जूम करूं तो आपको और स्पष्ट दिखेगा। जूम कर लेता हूं थोड़ा सा इसको, ये अभी आपको स्पष्ट दिखेगा। अब ये देखिए लिखा है, इसमें लिखा है मुक्तिबोध, मुक्तिबोध जैनेन्द्र, मुक्तिबोध के लिए जैनेन्द्र को पुरस्कृत किया गया, मुक्तिबोध के लिए जैनेन्द्र को पुरस्कृत किया गया। तो कौन सा पुरस्कार मिला था जैनेन्द्र जी को मुक्तिबोध के लिए? साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला। अगला दिया है गुरु ने प्रसन्न होकर मुझे एक मंत्र दिया। कोष्टक में जो लिखा है दिए गए शब्द का चयन, तो इसमें कोष्टक में गुरु शब्द लिखा है, इसमें लिखा है गुरु का बहुवचन बदलना है। तो गुरु का बहुवचन क्या हो जाएगा? गुरुजन हो जाएगा, गुरुजन शब्द होगा। अगला प्रश्न इसमें लिखा है निम्नलिखित में से नाग का अनेकार्थी पूछा है। तो भैया नाग का अनेकार्थी नाग हाथी को भी कहते हैं, नाग सर्प को भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नाग क्या हो जाएगा आपका? हाथी, पहला विकल्प। संस्कृत के ऐसे शब्द जो हम ज्यों के त्यों प्रयोग में लाते हैं उन्हें क्या कहते हैं भैया? उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न संख्या 123 में देखेंगे। इसमें लिखा है कि मीन का पर्यायवाची आपको बताना है। तो मीन किसका पर्यायवाची होता है? मीन मत्स्य का पर्यायवाची होता है, मत्स्य होगा सही विकल्प इसका। अगला प्रश्न है इसमें लिखा है सर्प मेघ हरिण, ये अनेकार्थी हैं। किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो भाई सारंग को अनेकार्थी, सारंग ने सारंग गयो गए, सारंग ने सारंग गयो, सारंग बरसो आए, और जो सारंग कछु कहे तो सारंग छूट हो जाए, ऐसी पंक्तियाँ लिखी गई हैं जिसमें यमक अलंकार है। तो सर्प मेघ और हरिण सारंग कहते हैं। अगला प्रश्न है हजारों लोगों ने उसे देखा, हजारों लोगों ने उसे देखा, इस वाक्य में विशेषण पूछा है। तो विशेषण क्या हो जाएगा? हजारों हो जाएगा। सही विकल्प क्या है? हजारों हो जाएगा। समूहवाचक है, संख्यावाचक के अंतर्गत समूहवाचक विशेषण आता है। तो सही विकल्प क्या होगा इसका? विकल्प नंबर आपका क्या होगा? इसको करूं पहले। विकल्प नंबर आपका हो जाएगा सी। इसमें लिखा है प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग पूछा है? तो प्रत्युत्पन्न में क्या हो जाएगा? प्रत्युत्पन्न में जो उपसर्ग होगा वो आपका होगा प्रति। प्रत्युत्पन्न में कौन सा हो जाएगा? प्रति उपसर्ग हो जाएगा। सही विकल्प क्या होगा आपका? विकल्प नंबर आपका डी। अगला दिया है सप्तऋषि में पूछा है, सप्तऋषि में समास पूछा है। तो भैया सप्तऋषि मतलब इसमें द्विगु समास हो जाएगा, द्विगु संख्या आ गई पहला पद। अगला है विशिष्ट किसका विलोम है? तो विशिष्ट का विलोम क्या होता है? सामान्य होता है। अगला लिखा है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, यह मेरा पुस्तक है, गलत है। श्री कृष्ण के अनेकों नहीं आएगा, ये भी गलत है। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, तो ये भी गलत है। सही विकल्प है बंदूक एक उपयोगी क्या है? शस्त्र है। बिल्कुल सही है आपका राइट आंसर पहला ए होगा। अगला दिया है ऊंट के मुंह में जीरा, अगला दिया है ऊंट के मुंह में
जीरा दिया है, ये मुहावरा दे दिया है, ऊँट के मुंह में जीरा शब्द का प्रयोग किया है, ऊँट के मुंह में जीरा। तो मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बहुत अधिक खाने वाले व्यक्ति को अगर कम चीज़ देते हैं तो ऊँट के मुंह में जीरा जैसा हो जाता है, यानी जिसको ज़्यादा चाहिए उसको कम मिल रहा है। तो सही विकल्प क्या होगा? सी। अगला दिया है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त निराला की साहित्य साधना। भाई साहित्य साधना, साधना तो साधना के क्या हो गया? साधना। साहित्य निराला की साहित्य साधना के लिए क्या किसको मिला है? किसकी कृति है? ये रामविलास शर्मा। और रामविलास शर्मा जी को साहित्य अकादमी जैसे पुरस्कार भी मिले हैं। इनको पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत के प्राचीन भाषा परिवार एवं हिंदी के लिए इनको दिया गया। अगला दिया गया अघ। अघ का मतलब क्या होता है? समभिन्नार्थक पूछा है तो अघ का मतलब पाप और अघी मतलब पापी, अनघ मतलब जो पाप नहीं, तो पाप हो जाएगा। अगला दिया है देखा गया हो, ये पूछा गया है आपसे, देखा गया हो, ये यहाँ पर है, ये रहा, देखा गया हो क्रिया का पक्ष इसमें लिया है। इसमें इन्होंने जो है वो किस काल पूछ लिया है इसमें कि देखा गया हो में हो, देखा गया हो, होगा या देखा गया, तो इसमें संदिग्ध भूतकाल की स्थिति बनेगी। अगला है कि कौन सा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में आता है? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों क्या है? तार, काटा, वार किया, धार दी गई, धार दिया नहीं होता है। तो सही क्या होगा? सही विकल्प होगा डी, हार हुई और हार पहना। तो दोनों रूपों में क्या आ जाएगा आपका? प्रश्न संख्या 134 का सही विकल्प क्या होगा? इसमें डी, हार, दोनों में आएगा। अगला प्रश्न दिया है 135 देखिएगा। 135 में क्या लिखा है? इसमें लिखा है निम्नलिखित विकल्प का चयन करना है। इसमें जो अर्थ, सही अर्थ क्या है? इसमें लिखा है खटिया सेने का अर्थ क्या है? तो खटिया सेने का मतलब क्या हो जाएगा? आराम से लेटना नहीं, कार से विमुख नहीं, चारपाई पर सोना नहीं। सही विकल्प क्या होगा आपका? बीमार होना। खटिया सेने का मतलब बीमार होना आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न संख्या 136। ये 136 वाला के निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सकर्मक पूछा है? इसमें सकर्मक क्रिया वाला है। तो सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करते हैं? जिस क्रिया के आगे क्या किसको लगा देते हैं, क्या या किसे या किसको, क्या या किसे या किसको लगाकर अगर उत्तर मिल जाता है, क्रिया के ठीक पहले लगाना है। क्या किसे या किसको उत्तर अगर मिल रहा है तो वाक्य आपका सकर्मक हो जाएगा। तो सकर्मक देखिए इसमें क्या लिखा है? कैलाश छत से गिर गया, नहीं। कैलाश छत से क्या गिर गया? नहीं आएगा। राजू सदा रोता है, राजू सदा क्या रोता है? नहीं आएगा। हरीश बस पर चढ़ गया, हरीश बस पर क्या चढ़ गया? नहीं। सतीश ने केले खरीदे, सतीश ने क्या खरीदे? बोले केले। उत्तर मिला आपको। सही विकल्प क्या होगा आपका? बी। ये सकर्मक क्रिया का वाक्य है। अगला दिया गया है इसमें लिखा है शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं। शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं। इसमें लिखा है कि तत्पुरुष समास पूछा है। इसमें कौन सा पद है? पीताम्बर नहीं, धारण करने नहीं, महाविद्यालय नहीं। महाविद्यालय ये कर्मधारय की श्रेणी में आएगा। सही विकल्प आपका होगा सी, शास्त्र प्रवीण। यानी शास्त्र अगर इसका विग्रह करेंगे तो ये आपका विग्रह की कंडीशन अगर लगाएंगे इसमें, तो यहाँ पर शास्त्र प्रवीण का विग्रह हो जाएगा शास्त्र में प्रवीण। शास्त्र में प्रवीण, शास्त्र में प्रवीण, ये आपका अधिकरण तत्पुरुष हो गया। तो सही विकल्प क्या होगा आपका? विकल्प नंबर आपका सी। अगला लिया है हस्ती। इसमें दिया है हस्ती का समभिन्नार्थक। समभिन्नार्थक हस्ती हाथी के लिए प्रयोग होता है। डी विकल्प बिल्कुल सही है। चरण कमल बंधा और हिराई में देखिए कितना अच्छा आया, कई बार बताया। चरण कमल बंधा और हिराई में अलंकार की अगर हम बात करें तो इसमें पहला ही दिया है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार जहाँ उपमेय में उपमान का भेद आरोप हो या भेद रहित, तो वहाँ अलंकार रूपक हो जाता है। अगला प्रश्न दिया 140 में देखेंगे कि निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध रूप बताना है। शुद्ध क्या होगा? बच्चे को फल काट कर खिलाओ, काट कर फल बच्चे को खिलाओ,
बच्चे को काट कर, गलत। बच्चा फल बच्चे को काट कर नहीं, सही विकल्प क्या होगा आपका पहला, बच्चे को फल काट कर खिलाओ। अगला लिखा है प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन। प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण जो वर्णन है वो अलंकार में पूछा है। एकावली पारिकर, ये तो नई चीज़ इसमें आई है, तो ये प्रश्न थोड़ा सा नया है बच्चों के लिए। तो इसमें सही विकल्प अगर मैं लगाऊं तो इसमें सी हो सकता है, अनुमानतः है। अनुमान लक्षण जो है, अनुमान लगा रहे हैं। कारणमाला नहीं, परिकर नहीं, सी हो सकता है। फिर आप लोग भी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। थोड़ा सा ये प्रश्न वाकई में अलग आया है। अगला दिया है जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता। भाई कोई पद प्रधान नहीं होता कितनी बार बताया है, ऐसे समास को बहुब्रीहि समास कहते हैं। तत्पुरुष में कौन सा पद होता है, दूसरा पद यानी उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। कर्मधारय में भी उत्तर पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव में पूर्व पद प्रधान होता है, पूर्व पद, अव्ययी भाव में पूर्व पद प्रधान हो जाता है। तो सही विकल्प आपका क्या होगा, कोई पद प्रधान नहीं। तो ऐसी कंडीशन में कौन सा होगा, बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न संख्या 143 है, ये लिखा है 143 पे चलेंगे। इसमें लिखा है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या पूछी। भाई कितनी बार इस पे चर्चा हुई है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या जो है 11 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है, 11। लेकिन यहाँ पर एक इन्होंने और बात कही है, कुल। तो कुल में हो सकता है परंपरागत स्वरों की संख्या 13 मानी जाती है। तो ये और डी बच्चे यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हुए भी होंगे। तो कुल में 13 माने और 11 हो सकता है। तो क्या आयोग मानता है, तो इस पे भी देखने का वो रहेगा, क्या आयोग इस पे क्या राय अपनी दे रहा है। अगला दिया है इसमें, अरे जरा इधर तो आ। तो भैया इसमें विस्मयादि बोधक का प्रयोग हुआ है। कौन सा अव्यय, विस्मयादि बोधक। आदि और आदि शब्द युग्म का अर्थ, आदि का मतलब होता है प्रारंभ और आदि का मतलब होता है जो हैबिचुअल हो जाता है, व्यस्त हो जाता है। भाई कहते नहीं है वो तम्बाकू का आदि हो गया, वह शराब का आदि हो गया, वह जुए का आदि हो गया, तो व्यस्त हो गया, उसकी आदत पड़ गई। तो सही विकल्प सी होगा। अगला लिखा है साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है। तो साखी का मूल तत्सम शब्द क्या होगा, ये रहा आपका मूल तत्सम शब्द। साखी के लिए क्या होगा, तो साखी के लिए साक्षी हो जाएगा, खा छा में परिवर्तित हो जाता है। अगला दिया पेड़ से आम गिरे। पेड़ से आम गिरे में कौन सा कारक है, पेड़ से तो अलगाव की स्थिति हो रही है। तो भाई सीधी सी बात है, अपादान कारक हो गया। पूस की रात, कितनी बार इसको पढ़ाया है। पूस की रात, बूढ़ी काकी, गबन गोदान जैसी रचनाएं किनकी हैं भाई, ये तो प्रेमचंद जी की हैं, मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाएं हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है पूस की रात वाला। हाँ, तो इसमें एक गरीब वो था, किसान था, इसकी पत्नी थी और वो एक फसल खेत में खड़ी थी। पूस का महीना था, रात में जाता था, ठिठुरता था, कपड़े थे नहीं उसके पास ओढ़ने के लिए, तो रात भर परेशान रहता था। एक कुत्ता भी था उसके साथ। एक दिन उसने क्या किया कि वह तंग आ चुका था, कर्ज भी बहुत था उस पर, तंग आ चुका था। तो और वो उसने वहाँ रात में जब वो गया तो उसने अपने आसपास जो फूस और पत्ते इकट्ठे कर लिए, वो जलाए, तो सो गया। गर्मी थोड़ी उसको महसूस हुई सर्दी में, और वो सो गया और सुबह देखा तो सारी फसल में आग लग चुकी थी। तो ये कहानी का एक सार है इसका। इसमें सही विकल्प क्या होगा, मुंशी प्रेमचंद की कहानी है पूस की रात, मुंशी प्रेमचंद की कहानी। अगला प्रश्न दिया है, ये दिया है दो प्रश्न अंतिम रह गए हैं। धनहार, धनहार व्यंजन संधि का रूप है। ये भाई व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि है। और इसमें क्या हो जाएगा, धनहार, ता और हा मिलते हैं तो क्या बनता है, उद्धार हो जाएगा। ये आपका सही होगा। अगला दिया गया है, जिसके हृदय में ममता नहीं, जिसके हृदय में ममता नहीं है, जिसके हृदय में ममता नहीं, उसके लिए क्या वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, जिसके हृदय में ममता नहीं। सही विकल्प होगा निर्दय नहीं, मर्माहत भी नहीं, क्रूर भी नहीं, ऐसा होगा निर्मम। सही विकल्प आपका बी। तो आपने ये 150 प्रश्न 114 से लेकर 150 प्रश्न आपने देखे और आशा करते हैं ये समझ में आए होंगे। और लगातार बने रहिए। अभी ये चूँकि पेपर समाप्त हो चुका है कांस्टेबल का, आपको शुभकामनाएं मेरी तरफ से। सभी बच्चों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई कि अगले इन्हीं दिनों तक आप लोग अपनी भर्ती को कंप्लीट करके और ट्रेनिंग कंप्लीट करके आप अपने
नौकरी पर होंगे। और मैं ऐसी आशा करता हूँ, इसी आशा के साथ और बने रहिए, आगे भी स्टडी चलता रहेगा। मैं प्रतिदिन आपको क्लास के माध्यम से हिंदी विषय में मैं आपको अध्ययन कराता रहूँगा। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगले वीडियो में के साथ बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।